हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 24। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शादाब। आज बाराबंकी के एक गांव में हैं और दादाजी की कुछ समस्याएं हैं। जो उनके घर के पास एक तालाब है, वो तालाब हर साल बारिश से भर जाता है, उनके घरों तक पानी पहुंच जाता है। वो बार बार जो है प्रयास करते हैं गवर्नमेंट से और यहाँ के प्रशासन से कि जो है ये तालाब खुद जाए, जिससे इसका पानी जो है किसी साइड में पहुँच जाए, हमारे घरों तक पानी ना पहुँचे। जल निकासी की व्यवस्था के लिए जो है दादाजी बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो हम दादा से जानते हैं कि क्या है समस्या इस तालाब से और पानी से। भैया, तालाब की समस्या के लिए हम लोग पिछली जो पहले पंचवर्षीय की सांसद थी प्रियंका रावत जी, उस ज़माने से हम लोग प्रयासरत हैं और इसमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ लेखपाल से भी, और खुदाने का इसको केवल आश्वासन मिलता है, खुदता नहीं है। और 8 साल से हम लोग बराबर प्रयासरत हैं, बराबर दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जल निकासी की व्यवस्था वो बताते हैं कि आप लोगों ने चकबंदी भी तो इनके कर्मचारी करते हैं, उन लोगों ने नाली की व्यवस्था क्यों नहीं की। अब इसमें गांव वालों का क्या कसूर है कि ये 2 गांवों के बीच में तालाब पड़ता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो ये जो तालाब वाला खुदवाने का जो टेंडर आता है ना, ये तो प्रधान के मतहत में आता है, तो वो भी तो खुदवा सकते हैं। अरे भैया, प्रधान जी से भी बराबर हम पिछले प्रधान से खूब हमारी लड़ाई हुई। जो प्रधान पहले थे नीरज यादव, उनसे भी खूब कहा सुनी हुई और प्रशासन को भी बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे इसी के चक्कर में प्रधान ने हमारे ऊपर वो 176 केस लगवाने का कोशिश किया था। अच्छा। जिसकी भी लिखा पढ़ी मेरे पास है। अच्छा। लेकिन यहाँ राजनीतिक लोग, विधायक सांसद जी जो मौजूदा हैं उपेंद्र रावत, उनसे जब कहिए तो वो हम मुझसे बताइए कि हमारे गांव में ये काम होने वाला है, तो कहते बस तुम लोगों को इतना ही काम है कि तुम्हारे गांव का और कोई काम नहीं है। नहीं, समस्या होती है वो जो है क्षेत्र के किसी भी शख्स को अगर समस्या है तो उसको जो है कोई सांसद हो या विधायक हो या फिर जो कोई भी हो, उसको हल कराना चाहिए। वो नहीं सुनते हैं। वो हमारे गांव के जो लड़के हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम भी बीजेपी के ग्राम समिति के बूथ उपाध्यक्ष हैं और बूथ एजेंट भी रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। हम लोग, हमारा गांव पूरा बीजेपी को वोट देता है, लेकिन अगर यही करेंगे तो हम लोग नहीं बीजेपी को वोट, क्या करेंगे बीजेपी को वोट। तो इस बार आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? 8 साल हो गया हमारे गांव की जल भराव की निकासी की नहीं समस्या हो रही है। 8 महीने हो गए, अभी तक कोई इलेक्शन के बाद से कोई जमादार नहीं आया गांव में साफ़ सफाई के लिए। नालियां सब चौक पड़ी हैं। ये तालाब की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब इस बार तो आपके गांव का प्रधान चेंज हुआ है ना, तो वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अब ये आप प्रधान की जिम्मेदारी तो होता है सफाई कर्मी को भेजे, लेकिन कोई नहीं सुनना है। अच्छा। सफाई आप देख लीजिए, नालियाँ सब गांव की पट्टी पड़ी हुई हैं। अपने अपने दरवाजे लोग लगा लेते झाड़ू, बाकी जहाँ तहाँ गंदगी भी पड़ी हुई, कोई देखने वाला नहीं। तो मतलब आपके गांव के लिए कोई सफाई कर्मी अलाउड तो होगा? वो नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है। अब अलाट करने में हमने वीडियो से जा कर के पूछा, तो वीडियो साहब कह रहे हैं वो स्पेशल ड्यूटी में लगाए गए हैं। अब कहाँ विधायक जी के लगाए गए हैं, सांसद जी के लगाए गए हैं। अगर सारे कर्मचारियों को विधायक सांसदों की ही सेवा करनी है तो यहाँ के ग्राम पंचायत के कोटे से क्यों सर्विस तनख्वाह उठा रहे हैं। ये तो अधिकारियों को समझना चाहिए। हमने DPRO साहब को भी बताया, जिलाधिकारी को भी जाके बताया। किसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल बता ही तो सकते हैं। जी, सही बात है। और इसी चक्कर में एक चकमार्ग, हमने 2 चकमार्ग खाली करवाए थे। एक चकमार्ग का है 1315 नंबर, दूसरा चकमार्ग है 1032 नंबर, जिसको 3 बार राजस्व कर्मी आके खाली कराए गए, लेकिन वो पुलिस विभाग के कर्मचारी बार बार कब्जा कर लेते हैं। ये क्या, जब पुलिस के कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी ही कानून नहीं मानते हैं तो पब्लिक है। हम लोग क्या कर सकते हैं। शिकायत करते हैं, वो आते हैं, कर जाते हैं, वो फिर कब्जा कर लेते हैं। ये हमारी पूरी पंचायत की समस्या है। पूरी पंचायत में चकबंदी हो गए, 10-12 साल हो गए, लेकिन चकमार्ग सब अभी भी अवैध कब्जे में। तो चकबंदी जब हुई होगी ना, तो चकमार्ग का तो जो है मेंशन किया होगा कि यहाँ पर जो है चकमार्ग हैं, तो उन चकमार्गों को जो है, जो आपके ग्राम पंचायत का प्रधान है, उसको जो है उसको पटवाना चाहिए, उसको जो है क्लियर करना चाहिए। नहीं पटवाए जाते हैं।
कई बार हमने शिकायत किया, इसी चकमार्गों को लेकर के ही हमको जेल भी जाना पड़ा। अब ये बताएं आप कि मैं इस पार्टी का, राम मंदिर का कारसेवक भी रहा और 92 से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, बीजेपी पार्टी से। हाँ, बीजेपी पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन काम के नाम पर कोई नहीं सुनता। केवल वोट मांगने के वोट के टाइम लोग आते हैं और बताते हैं ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, करता कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अब कैसे समझा जाए कि ये रामराज की सरकार है कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है? अच्छा, तो रामराज में कुछ भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पहले से ज़्यादा बढ़ गया पहले से ज़्यादा। कैसे बढ़ गया? जो पहले काम 5 रुपए 10 रुपए में खसरा मिलता था, अब उसका 30 रुपए में खतौनी निकलवाने लगता है। खसरा निकलवाने जाओ तो लेखपाल 150 रुपये मांगता है, इससे 50 रुपये से कम में खसरा नहीं देता है। महंगाई को ज़्यादा कैसे देखते हैं आप? महंगाई को देखते हैं, मानते हैं कि कोरोना के कारण महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि सरकार 900 रुपये हमारा धान का मूल्य निर्धारित 1900 रुपये कुंटल किया हुआ, लेकिन अब हमको खाद लेनी है तो हमको तुरंत बेचना है। लोग दौड़ के चक्कर लगा रहे हैं, धान तोला नहीं जा रहा है। धान के जाओ तो टोकन और दुनियावादी, किसान इंतखाब लेके तो लेके जा सकता है, लेकिन ये टोकन के लिए पहले चक्कर लगाता रहे कि अपनी फसल बोए। तो दादा ये बताइए कि ये जो व्यवस्था है धान खरीदने की गवर्नमेंट की, इसको बेहतर कैसे कर सकती है? बेहतर इसको कैसे, कम से कम 20 कुंटल छोटे किसान को नगद पेमेंट किया जाए और तुरंत वो जब पहुँचे तो उसको 1-2 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाए उसको। ये व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार चूँकि मिली हुई है व्यापारियों से, भ्रष्टाचारियों से, 900 रुपये कुंटल किसान तो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करना है, किसानों को बेहतर करना है। अब ये तो केवल जुमलेबाजी है, केवल जुमलेबाजी है कि किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। किसान कैसे जी रहा है किसान ही जानता है। अब 900 रुपये 1000 रुपये कुंटल में धान बेचने को मजबूर है, क्यों? उसको खेत की बुआई करना है। डाया का भी दाम बढ़ गया, तो ये अपना दाम तो बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे अपनी खाद का दाम वो लोग बढ़ा देते हैं, व्यापारी और सरकार मिल करके। किसान का धान का वाजिब मूल्य पहले की सरकारों में, 5 साल पहले की सरकारों में मार्जिन मनी MSP रेट से मार्जिन मनी और बाजार भाव का अंतर 150-200 रुपये से ज़्यादा नहीं होता था। आज सीधे 1000 रुपये अंतर आ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसका जिम्मेदार मतलब गवर्नमेंट भी है, लेकिन गवर्नमेंट तो अपना रेट फिक्स की है, लेकिन व्यापारी सब ये उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती कुछ किसान की भी तो है, उसको ना बेचना चाहिए। किसान की कर्मचारी क्या, किसान लेके जाता है, टाली लेके जाता है, वहाँ पे वो कर्मचारी व्यापारियों से मिले हुए हैं, तो कर्मचारी व्यापारियों से 300-400 रुपये कुंटल पा जाते हैं। 300-400 रुपये कुंटल उनका अपना फायदा हो जाता है। किसान को वही 900-1000 रुपये पड़ता है, तो दौड़ना भी जाए वहाँ, फिर उनको किसान लेके गया है तो उसको कहेंगे इसको सफा कराओ। किसान जो खेत से सफा करा क्या नहीं कराता है? किसान धान सफा करके ही ले जाता है, लेकिन उसको दुनिया की परेशानी बता करके उसको बताया जाता है कि ये साफ नहीं है, इसमें गंदगी है, ये है, वो है। पैसा काट देते हैं। सिर्फ कहने का आपका मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट 1900 रुपये का रेट केवल दिखावे के लिए किए, केवल दिखावे के लिए। बाकी जो है ज़मीन पर उसकी खरीदारी 1900 रुपये में नहीं हो रही है, किसान के धान की नहीं हो रही है। बाजार में ये कम से कम छोटे किसान को 15-20 कुंटल मैं मानता हूँ कि कम से कम छोटे किसान को जो तुरंत बाज़ार में बेचता है। बड़ा किसान तुरंत नहीं बेचता है। बड़ा किसान तो वो पैसा रख के बेचता है, या उसका सरकार में जाके जमा कर दिया, महीने 2 महीने में चाहे जब पैसा मिले उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये गरीब किसानों को है, छोटे किसानों को। अच्छा। जिनको कि तुरंत नकद उनको पेमेंट किया जाए। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? जब सरकार ही बैंक से पैसा देती है तो सरकार वहाँ से तुरंत व्यवस्था ऐसी करवा सकती है कि वो धान एक तरफ तोला जाए, दूसरी तरफ उसके खाते में पैसा आए या नगद पैसा दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं करती सरकार? पैसे कितने दिनों बाद मिलते हैं MSP पर धान तोलने के बाद? 15 दिन, महीना खाड़, 2 महीना हो जाए। चक्कर लगाता रहे किसान, अपना खेत बोए कि हाँ सही बात है, चक्कर लगाए। हाँ, क्योंकि किसान का मसला ये होता है कि एक फसल जो है ख़त्म हुई, दूसरी फसल को बोना है, उसके लिए पैसे भी इकट्ठा करना है। ज़मीन के फसलें जो तैयार होती है उसको बेच कर ही वो व्यवस्था करता है। अभी आप देखिए खाद की किल्लत है, लोग लाइनों में लग रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है, लोग दौड़ के जा रहे हैं। अब बताइए कि आदमी खेत में काम करे कि खाद के लिए दौड़े? किल्लत है खाद की। हाँ, खाद की किल्लत है, इस समय खाद नहीं मिल पा रही है। खाद महंगी भी हुई है क्या? हाँ, 200 रुपये महंगा भी हो गया है।
कौन सी खाद, यूरिया नहीं मिल रही है कि डीएपी? डीएपी इस समय तो मेन ज़रूरत है डीएपी की, और मिल नहीं रही है? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, उसके बारे में कुछ जो है लोग बता रहे हैं क्यों नहीं आ रही है? अब उसके बारे में लोग जाते हैं तो जहाँ से पता लगता है कि आज वहाँ सोसाइटी में बटेगी, आज वहाँ दुकान पे बटेगी, लोग दौड़ के जाते हैं और शाम को मायूस होकर फिर घर आते हैं कि चलो हम लोग गए वहाँ, तब तक बिक चुकी थी। मतलब डिमांड ज़्यादा है खाद की और जो है पूर्ति कम हो रही है। पूर्ति कम हो रही है। अच्छा अच्छा, तो दादाजी आप ये बताइए कि जो है चुनाव अभी 4 महीने बाद होना है, किससे उम्मीद करेंगे आप? इस गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है तो किससे? अब ये जनता जाने परेशानी के हिसाब से, अब इनसे तो हमको लगता है कि ये केवल मीडिया में और समाचार पत्रों में बहुत दिखाया जा रहा है कि राम राज कर रहे हैं। केवल अयोध्या के मंदिर से काम नहीं चलेगा। ये गांव की भी, हमको अयोध्या से मतलब नहीं, मतलब है भी और नहीं भी है। हमको मतलब है अपनी गांव की साफ सफाई, और जो स्वच्छता मिशन का पैसा आया वो पैसा कहाँ चला गया? आपके गांव में ये स्वच्छता अभियान के तहत जो लैट्रिनें वगैरह बनी थी, ये बनी कि नहीं बनी? वो बनी थी, कुछ 15-20 लैट्रिनें बनी हैं और बाकी तो सब वैसे ही अभी भी लोग देखते हैं। नहर के किनारे लोग जाते हैं, सड़कों के किनारे आप देख लीजिए, मौके पर पोजीशन देख लीजिए। और तो सरकार की वो कमी है अब कि कुछ लोगों को पैसा पाए तो बनवा लिए, जो ईमानदार लोग थे बनवा लिए, कुछ लोग पैसा पा के हजम कर गए। तो ये सरकार की ही तो जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जिन्होंने पैसा पाया है और लैट्रिन नहीं बनवाया तो उनको रिकवरी करे। हाँ, करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने जो है राम मंदिर के बारे में बात की, तो राम मंदिर भी तो एक बड़ा मुद्दा था, वो काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था, वो भी ख़त्म हुआ तो वो भी अच्छी बात है। वो मुद्दा वो ठीक है, ख़त्म हुआ लफड़ा, लेकिन ये सरकार जो अभी इसका कर रही है मंदिर के लिए, ये जो चंदा मांगने का सिस्टम है, चंदा पहले भी हम लोग कार सेवक, आज से नहीं, हम लोग 92 से उससे जुड़े हुए हैं, तो चंदा देते रहे हैं उसमें कार सेवा में। तो मंदिर के लिए जनता को जो नियम है ठीक है, मंदिर आपने ठीक किया, लफड़ा ख़त्म हुआ, लेकिन लफड़ा ख़त्म तो नहीं दिख रहा है। अभी का लफड़ा है, अभी लफड़ा ही तो चल रहा है। अब क्या लफड़ा है? अब तो मंदिर बन भी रहा है, उसमें क्या लफड़ा है? मंदिर बन रहा है, लेकिन ये महंगाई और ये जो ये पर हमने मंदिर पिछले सापा शासन काल में शिव मंदिर बनवाया था, मैं और उसको अभी इस बाबा जी की सरकार में मैं सीएम पोर्टल पर उप जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी को, थानेदार को शिकायत किया मंदिर के बारे में। जिसने एक पैसा भी चंदा नहीं दिया था, वो पुलिसकर्मी परिवार है, वो कब्जा कर लेता है। मेरा स्वयं का बनवाया हुआ मंदिर है, वो मंदिर में कब्जा नहीं करना चाहता। मंदिर ना कोई कब्जा करने की जगह होती है, मंदिर सबका होता है, मंदिर मस्जिद, लेकिन उस पर कोई किसी को रोक कैसा सकता है? वो पुलिसकर्मी रोकता है हमको, कहता है जान से मार देंगे। ये कहाँ की मंदिर है? ये निंगरी ग्राम पंचायत भवन के सामने बना है, झलारीदास बाबा शिव मंदिर। अच्छा, तो वो जो है, जो आप बता रहे पुलिसकर्मी जो परिवार है, तो वो परिवार क्या खुद ही उस मंदिर को देख रेख करता है और नहीं वहाँ जा सकते? क्या कैसा? वो मना करता है हमको, हम ही देख रेख करते थे उसकी पहले, और हमको जब वो धमकाने दिया, एक दिन रिवाल्वर लेके फरवरी माह में, वो 6 फरवरी के दिन वो आके, मैं सुबह गया, दीपक उसका लाइट जलवाते थे, तो लाइट बुझाने गया कि चलो मतलब झाड़ बाहर के पूजा ध्यान करते थे, तो वो गया, आया कि तुम इधर नहीं आओगे, तुम ये हो वो हो, और तुमको नहीं पूजा कर देने, तुम हम चक्रोट के बहुत पीछे पड़ते हो, और तुम ज़्यादा। केवल आप ही को वो मना करता है कि यह जो है समाज के हर किसी आदमी को मना करता है? अब हमको करता है, हम मानते हैं कि ठीक, अगर हम चलो मंदिर पर नहीं जाएंगे, सामूहिक मंदिर कोई भी करेगा, लेकिन वो कुछ करता भी तो नहीं है। वो मंदिर की बंद पड़ा है पोजीशन, उसकी गंदगी वहाँ की जाके देखी, हमने थानेदार को चकाया भी, वीडियो भी बना के रखी है उसमें उसकी गंदगी, लेकिन उसका मंदिर का तो उद्धार नहीं है। तो एक अयोध्या का बनवा देंगे, बाकी यहाँ गाँव का आपकी भी शासन की ही पुलिस तो है। आपने अभी बताया सीएम पोर्टल पर भी आपने जो है उस मंदिर के लिए शिकायत की है, लेकिन उससे भी कोई जो है कोई नहीं सुनवाई, केवल आश्वासन मिलते हैं कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, और रोज मोबाइल पे मैसेज आता है और पूछ के और रह जाते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती। और वो पुलिसकर्मी परिवार दबंग है, उसके गांव में लोग भी कई वो अपने मौर्य बिरादरी में भी मारपीट करता रहता है। और एक रावत है दुलहीपुर का, तो उसको मजदूरी के लिए उसको मारा पीटा था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको बताया कि तो मजदूरी करने क्यों नहीं आए, उसको भी मारा पीटा। मतलब दबंगई सड़ंगई इतनी है कि जब पुलिस कर्मचारी
इस गवर्नमेंट का कर्मचारी जब गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो हम क्या माने गवर्नमेंट सही चल रही। आपका कहने का मतलब है कि रक्षक ही इस वक्त भक्षक बने हैं। रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। आपने जो है सुना होगा वो जो गोरखपुर में कांड हुआ था जो है मनीष गुप्ता वाला, हाँ। उसमें भी तो पुलिस वालों ने ही उसे जो है मारा पीटा था, फिर उसकी हाँ। जो है मौत हो गई। वही सब यही यहाँ भी हो रहा है। हम जब उसको जहांगीराबाद का जो थानेदार है दर्शन सिंह यादव, इसको जब हम गए तो वो गलत रिपोर्ट लगा के सीएम पोर्टल पे भेज दिया कि पंडित जी मंदिर कब्जा करना चाहते। मंदिर मस्जिद कोई कब्जा करने की चीज़ होती है? ये तो उसकी दबंगई का जवाब देने के बजाय वो पुलिस मिल के कोई कार्रवाई उल्टे मेरे को ही चालान कर दिया। और मेरे साथ मेरे गांव का पंचायत मेंबर बाबूलाल रावत था, उसको भी दो बार 107-16 में चालान किया गया। मतलब सत्य के लिए आवाज़ उठाओगे तो जेल जाओगे। ये है ये सरकार का फार्मूला। अच्छा, मतलब इसका आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाओगे तो फिर जो है खुद ही फंसोगे, खुद ही जेल जाना पड़ेगा। ये रामराज बाबा जी का। अच्छा। अब मेरे जैसा मैं कार सेवक पत्रकारों को लेके आता जाता रहा अयोध्या। मैं लखनऊ में पहले टैक्सी चलाता था, उसके बाद मुख्य सचिव भोलानाथ तिवारी की गाड़ी हमने पर्सनल तौर पर चलाई। अच्छा। वो मैं 12,000 रुपये तनख्वाह छोड़ करके गांव के विकास के लिए लगा था कि गांव में कुछ विकास करवा सके। लेकिन गांव की पोजीशन तो ये है कि मुझको दो बार 107-16 भी केस भी झेलना पड़ा। पोजीशन गाँव की वही की वही रही। तो हम लोग कैसे क्या भरोसा करके इस सरकार को वोट दें? तो बाबा जी ये बताइए, चलो बीजेपी से आप मान लो खफा हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको वोट करेंगे? किससे उम्मीद करेंगे? अब इसके बाद गांव भर की जो सलाह गांव भर करेंगे उसी हिसाब से हम लोग अपनी गांव भर एक साथ में वोट देंगे। अभी कोई जो है मनसा बनाई नहीं कि जो है इसके साथ हाँ, अगर ये काम ना हुआ तो हम लोग तो उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि वोट डालने ही ना जाएंगे गाँव भर। और अगर गए भी तो इस गवर्नमेंट के अलावा चाहे किसी को भी दें, लेकिन इस गवर्नमेंट को नहीं देंगे। केवल झूठ की जुमलेबाजी बताई जा रही है। बाबा जी बता रहे ये वो, हमको अयोध्या और कानपुर लखनऊ से मतलब नहीं है। हम खेती यहाँ करते हैं, हमारा गांव यहाँ है, हमको यहाँ गांव में स्वच्छता मिशन और गवर्नमेंट के जो व्यवस्था है, सफाई कर्मचारी अब 7-8 महीने हो गया चुनाव हुए, कभी दिक्कत ही नहीं। गांव का विकास होना चाहिए आप? गांव का विकास हमारे होना चाहिए। सही बात है, आपका कहना भी सही है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ का तो विकास होना चाहिए। देख लीजिए बेटा, नाली है, हाँ नाली देख लीजिए, पट्टी पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा। तो दादाजी आप ये नहीं बताएंगे कि जो है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? किससे आप उम्मीद करते हैं? सरकार तो अब अखिलेश जी भी आगे चल रहे हैं, प्रियंका जी भी आए हैं, तब से कांग्रेस का भी बहुमत बन रहा है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस का जो है यूपी में कुछ नहीं है, मान लो जो है जीरो है, तो आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस भी ठीक ठाक? ऐसा नहीं है, कांग्रेस जीरो नहीं, कांग्रेस के कुछ यही भ्रष्टाचार के ही कारण कांग्रेस गई। अच्छा, ऐसे ही भ्रष्टाचारों के कारण कि वहाँ से घोषणा कुछ किया जाता है या मौके पर काम कुछ नहीं होता। अभी आप बताइए कि ये गरीब आदमियों का 2 बीघा खेत है, अब ये इस खेत में पानी भरा हुआ है, तो ये कैसे, अब इनके पास 1.5-2 बीघा जमीन है इनके पास, ये खेत है, तालाब तो वो बगल में है। अच्छा। तब ये कैसे खाएंगे? कैसे 1.5-2 बीघा ज़मीन वाले काश्तकार, इनके खेत में पानी भरा हुआ, फसल नहीं हो पाई। धान देख रहे हैं आप क्या पोजीशन, कई पेड़ लगे हुए हैं इसमें, ये कैसे गरीब आदमी खाएंगे? धान लगा था? हाँ धान लगा था, देख रहे हैं आप, धान लगा था, लेकिन डूब गया तो काम खत्म हो गया। अच्छा। तो ये जो है जैसे तालाब की आपके पास मतलब समस्या है और पानी की समस्या है, तो ये किस तरह से खत्म होगी? कैसे खत्म करना चाहिए? इसको प्रशासन को चाहिए। तो सड़क बनी हुई है, खत्म करें भाई, ये प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है कि गांव में जल भराव की निकासी की व्यवस्था कैसे की जाएगी। सड़क बनी हुई है, सड़क के किनारे भी निकाल सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि कहीं किसी गांव में जल भराव हो रहा है तो सड़क किनारे नाली बनवा दी जाए। कई बार हमने इसके बारे में एसडीएम साहब को भी अवगत कराया कि सड़क किनारे नाली बनवा दी जाए, हुआ नहीं हो पा रहा है। अच्छा। वो केवल ये भ्रष्ट नेताओं की भेंट चढ़ जा रहा है। अच्छा। तो सरकार इस बार बदलना चाहेंगे दादा? बिल्कुल बदलना चाहेंगे। कोई मतलब केवल मंदिर से ही पेट नहीं भरेगा। किसान की समस्याएं अगर नहीं दूर होंगी तो मंदिर तो खाली के समय में भगवान को याद किया जाता है, किसान खाली समय में याद करता है। किसान खाली कब रहता है? रात के अलावा उसको दिन में कहाँ मौका मिलता है खाली रहने का। हाँ सही है। तो जो है थोड़ा और इधर भी बात कर लें।
आप चाचा जी बताइए कि जो है इस बार जो है किसको लाना चाहेंगे? यार बताया वो कॉलेज जाए अच्छा, जिस सरकार से खुश हैं आप कि नहीं खुश हैं? नहीं 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 खुश हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या नाराजगी है, क्या दिक्कत है इस सरकार से? अरे ये चार सब दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अरे हम बता देना कि एक हमने लैट्रिन बनवाई, एक आधी किस्त आई, बाद किस्त नहीं आई। हाँ लैट्रिन तो घर बनी है एक, जिसमें एक किस्त आई है एक नहीं आई। आपको किसान सम्मान निधि वगैरह मिलती है कि नहीं? नहीं भैया नहीं। अच्छा, गैस सिलेंडर वगैरह फ्री मिला कि नहीं? आंटी जी आपको गैस सिलेंडर फ्री मिला कि नहीं? मिला है। हाँ अच्छा, गैस भरवाती हैं कि नहीं भरवाती हैं? भरवाई नहीं गैस है। अच्छा, तो महंगा हो गया है सिलेंडर इस वक्त सिलेंडर? तो क्या करे, महंगा है तो खाना तो खाए। खाना है। हाँ अच्छा, महीने में कितने सिलेंडर लग जाते हैं? कितने का 10-12 लागत है एक सिलेंडर लागत। एक सिलेंडर जो है एक महीने चल जाता है? और का परिवार में एक सिलेंडर तो लगता है। अच्छा, तो दादी जी जो है योगी जी को फिर से लाना चाहेंगे आप? हम न लेबे उनका, फिर किसको लाएंगे? किसको लाएंगे? अब जौनाई जी के किस्मत हो आई तो का देखबे। अच्छा, उधर हमारे खेतवा 4 बीघा पानी भरा है और नई निकासी हुई रही, सब जने परेशान है। तो इधर खेत बिल्कुल हाँ कुछ नहीं हमरे भवा है, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? तो किस सरकार से उम्मीद करती हैं आप? कौन सुनेगा? अब उम्मीद किस सरकार के, जो कोई आ जाए मौके पे है तो वो का देखबे। उम्मीद हमका नहीं। योगी जी को नहीं लाएंगे तो अखिलेश जी को लाएंगे? अखिलेश जी आवे। अच्छा, और का जो कोई आई है कुछ काम दिखाई तो वो हमका ठीक है। अच्छा। दादी जी आपको मिला है सिलेंडर वगैरह कि नहीं? मिला है सिलेंडर। अच्छा, 60 साल वगैरह मिलता है आपको कि नहीं? नहीं मिलता है। थोड़ा दिन मिला भाई बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? पता नहीं कैसे बंद होगा, नहीं मिला था। 1 साल मिला फिर नहीं मिला था। अच्छा। इधर लड़कन की पढ़ाई लिखाई हुआ सब रह गए। अब नहीं आ रहे, 1 साल हो गया। वृद्धा पेंशन भी हाँ 1 साल में हो गया है बंद हो। जुलाई में 5 साल मिला रहा है, बस तब से बंद हो गया। तब से बंद हो गया? हाँ कहीं हुआ बाबू नहीं आ रहे हैं, यूँ नहीं हो रहा है और बंद हो गया है। दादी जी इस बार जो है यूपी का सीएम किसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री? हाँ बाबा जी को कि किसी और को? अब देखा जाए, जो कोई सब कोई जहाँ हो जाए कहाँ हो जाए। नहीं आप कहाँ नहीं बताएंगी? नहीं बताएंगी। चलो अच्छा ठीक है। के दुश्मन बन जाए। अच्छा, लेकिन जब काम नहीं हो रहा है तो सभी ग्रामवासी नाराज हैं। अच्छा, कि केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, हकीकत में काम देखेंगे रोड पर तब देंगे। अच्छा। और केवल ये कि वोट के समय आके बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। अरे गांव की ये पोजीशन जो है तो है ही है। एक यहाँ पे बगल में स्थान पड़ता है रामपुर का, जहाँ की साक्षात मैं दर्शन करता हूँ रंताराम का। हाँ। लेकिन वहाँ पे भी सरकार क्या ध्यान दे रही है? सरकार के सांसद ने दिया 7.5 लाख रुपए का सोलिंग लगवाया वहाँ, तो हारे हुए कैंडिडेट पुनिया जी ने वहाँ 14.5 लाख का सोलिंग लगवाया। अच्छा, जब हारा हुआ आदमी, वो राज्यसभा के मेंबर हैं, किस पोस्ट पर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मौजूदा लगाया। जो देखना, जो हम लोग काम हकीकत में देखेंगे उसको मानेंगे। हाँ, ये मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, एक बार सांसद या विधायक हो जाते हैं लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं आते हैं, नज़र ही नहीं आते। हाँ नहीं आते। मैं कुल मिला के भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार। हाँ। दादा जी का कहना है कि इस गवर्नमेंट में जो है जितना दिखाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा रहा है और जो है राम राज्य लाया जा रहा है, लेकिन वो सब ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। दादा जी ने सारी बातें ये सब बताई हैं। आप देख रहे थे MS News 24। मैं कैमरामैन पीयूष श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद शादाब।